हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एक एक्टिविटी दे दिया था, प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आपको एज ए होमवर्क के लिए मतलब प्रैक्टिस के लिए मैंने एक दे रखा था। देखो आज इसमें डिस्कस कर देते हैं। जो बच्चों ने कर लिया होगा वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए हो अपना आंसर देख सकते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन फिगर, ये फिगर दे रखा था एक्स वाई जो है, एक्स वाई पैरेलल टू सेगमेंट एसी है और ये दे रखा ट्वाइस ऑफ ए एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी एक्स दे रखा है। एक्स वाई की लेंथ कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। देन फाइंड आउट करना है एसी, एसी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस एक्टिविटी को फिल इन द ब्लैंक करना है। आपके बोर्ड पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो देखो ट्वाइस ऑफ ए एक्स इक्वल टू, तो यहां से हम देखो अब क्या है, ए एक्स डिवाइड बाई बी एक्स। अगर देखो ए एक्स डिवाइड बाई बी एक्स कर देंगे और ये इसको यहीं पर रख दो, ये क्या आ जाएगा 3/2 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3 और ये 2 रख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो कंपोनेंटों का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, मतलब न्यूमरेटर में केवल एडिशन अप्लाई हो रहा है। तो देखो कंपोनेंटो मतलब ए एक्स प्लस बी एक्स, तो ए एक्स कितना था हमारे पास 3, तो बी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, रेशियो में है तो 3, ये इसमें क्या भरेंगे 3 भरेंगे और ये 2 भरेंगे। ठीक है, और बी एक्स कितना था 2 था, ये आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो देखो 3 + 2 कितना होगा 5 बाई, और बी एक्स कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इतनी बात समझ में आई। तो ये डब्बे भरने थे आपको, आपने भर दिया। अब यहाँ पे ध्यान दो, बी सी ए एंड बी वाई एक्स सिमिलर है। कैसे, देखो टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी कैसे। अब देखो ये लाइन एक्स वाई पैरेलल टू क्या था, एसी था। तो देखो एक बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं बी सी ए, एक बड़ा ट्रायंगल कंसिडर किया जा रहा है और एक छोटा ट्रायंगल बी वाई सी। तो देखो दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि एक्स वाई पैरेलल टू एसी, तो मतलब ये एक 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। क्लियर है। अब इन ट्रायंगल देखो ये 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। तो देखो दोनों ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल है, तो मतलब कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर। कौन सी क्राइटेरिया, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्यों बोला टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, तो देखो बी वाई एक्स एंड बी सी ए में एंगल 1 इक्वल टू 2, रीजन क्या लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 3 इक्वल टू 4, ये भी क्या होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो कौन सा टेस्ट आएगा, ए टेस्ट, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। समझ में आ रही बात। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट देखो, अब क्या हो जाएगा बी ए। अब यहां पर देखो जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे। तो अब देखो बी ए मतलब बी ए दिस वन, बी ए डिवाइड बाई बी एक्स, मतलब ये बड़ा ट्रायंगल डिवाइड बाई छोटा ट्रायंगल। ठीक है, मतलब बड़े ट्रायंगल का साइड डिवाइड बाई छोटे ट्रायंगल का साइड दे रखा है AC डिवाइडेड बाई एक्स वाई। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड आर ऑफ द ट्रायंगल सिमिलर। ठीक है, अब यहां पर देखो, अभी हमने देखा ए बी कितना हमने बताया है, ए बी कितना हमने प्रूव किया है 5, ए बी के लिए हमने कितना देखा 5, और बी एक्स कितना है, बी एक्स दे रखा 2। तो यहां पर देखो ध्यान से, तो यहां पे वही तो भरना हमें बी एक्स। देखो ए बी डिवाइड बाई बी एक्स, ए बी डिवाइड बाई बी एक्स। देखो ए सी की वैल्यू वही रखा, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 9 है। तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे बी ए कितना हमारे पास 5। ठीक है, और बी ए इक्वल टू 5 है और बी एक्स कितना होगा 2 होगा। ठीक है, आई बात समझ में स्टूडेंट। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इसको सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 1 मिनट। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर, तो ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या देगा हमें, तो यहाँ पर साइड वर्क कर लेते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे नहीं, पेपर में नहीं, रफ वर्क में काम करेंगे। 5/2 इंटू 9 AC आ जाएगा, तो 45/2 आ जाएगा। तो 45 का क्या आता है 22/22.5 होता है, या 45/2 भी लिख सकते हैं, 22.5 भी लिख सकते हैं। तो कितना है 22.5 आ रहा है। ठीक है, तो ये फिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आया, तो इसको फिल किया जा सकता है। देखो एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं मैं। तो देखो ax, देखो एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, ax डिवाइड बाई bx, मतलब bx को नीचे लेके आए, इसको यहीं पर तो क्या आएगा 3/2। ठीक है,
फिर कंपोनेंडो फॉर्म अप्लाई, कंपोनेंडो मतलब न्यूमरेटर में एडिशन अप्लाई करते हैं। तो देखो ax प्लस बी एक्स, ax प्लस बी एक्स 3 प्लस 2 5, डिनोमिनेटर में bx 2 ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक ओके है। अब क्या बी सी ए एंड बी वाई एक्स में हमने ए टेस्ट लगा के दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया। फिर क्या किया, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब बी ए, देखो बी ए डिवाइड बाई बी एक्स, बड़ा ट्रायंगल डिवाइड बाई छोटा ट्रायंगल, फिर ए सी डिवाइड बाई एक्स वाई। तो इसमें क्या है, बी ए डिवाइड बाई बी एक्स क्या निकाला था 5/2, ए सी की वैल्यू में निकाल दी है, ये कितना एक्स वाई कितना है 9 दे रखा है, ठीक है 9 दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये निकाल देंगे 22 एंड हाफ, ठीक है मतलब 22.5, ठीक है। अब यह समझ में, तो देखो नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज प्रॉब्लम सेट 1 का 10 क्वेश्चन है, ठीक है। इन फिगर, ठीक है, बाइसेक्टर, देखो बी का बाइसेक्टर क्या है रे बी एक्स, ये भी गिवन है, और सी का बाइसेक्टर क्या है सी एक्स है, ठीक है रे सी एक्स। इंटरसेक्ट देखो जो दोनों रे है किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट एक्स पर, ठीक है यही लिखा है इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एक्स। लाइन ए एक्स, जो लाइन ए एक्स है इंटरसेक्ट द साइड बीसी साइड को किस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट वाई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। AB की लेंथ दे रखी, AB मतलब ये लेंथ कितना दे रखा है 5, AC कितना दे रखा है हमारे पास 4, BC कितना दे रखा है हमारे पास 6 दे रखा है। देन फाइंड AX डिवाइड बाई, मतलब तीनों साइड दे रखा है AB, देखो AB AC और BC दे रखा है, हमें बताना है AX डिवाइड बाई XY कितना होगा, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। अब आपको पता है कि मतलब एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, रे बी एक्स, ठीक है, बी एक्स बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक है ए बी सी, या ए बी वाई कर देते हैं, ठीक है ए बी वाई, क्लियर है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, अब क्या हो गया ए बी सी ए बी वाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ए बी वाई भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर ध्यान दो क्या लिखेंगे, जब हमें एंगल बाइसेक्टर दिखता है तो हम कह सकते हैं, देखो ए बी, ये लिखेंगे ए बी डिवाइड बाई बी वाई, ठीक है लिख सकते हैं ए बी डिवाइड बाई बी वाई इक्वल टू ए एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई, लिखेंगे बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, या बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो क्या रीजन लिख देंगे, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसको क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इन ट्रायंगल, मतलब इसी ट्रायंगल में हमारा बात कर रहा है, रे सी एक्स बाइसेक्ट, ठीक है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी वाई, ये भी क्या है गिवन है, इसका भी रीजन लिख सकते हो गिवन, ब्रैकेट में लिख लो गिवन, इसका भी रीजन क्या लिख लेंगे, ये ए है, ठीक है, इसका भी रीजन क्या लिख लेंगे गिवन है, ठीक है। आई बात समझ में स्टूडेंट, ठीक है। अब यहां पर देखो हम क्या लिख सकते हैं, फिर ए सी डिवाइड बाई, ठीक है ए सी डिवाइड बाई सी वाई, ठीक है। फिर ए एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई लिख सकते हैं, क्लियर है, ए एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन बना लेंगे, क्या रीजन लिखेंगे, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है आई बात समझ में। तो अब यहां पर ध्यान दो, फ्रॉम 1 and 2 से देखो, ये भी ए एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई है, ये भी ए एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई है, ठीक है। तो
तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, ए बी डिवाइड बाई बी वाई और ए एक्स, अब देखो, और ए सी डिवाइड बाई सी वाई लिख सकते हैं। फ्रॉम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर है स्टूडेंट, आई बस समझ में। तो देखो सबकी लेंथ दे रखी है, ए बी की लेंथ कितनी है, 5 है, देयरफॉर ए बी कितना है, 5 है। बी वाई नहीं पता है, बी वाई ऐसे लिखो अभी। ए सी कितना है, ए सी 4 है। सी वाई भी नहीं पता है, सी वाई। तो देखो सी वाई और ए बी वाई के लिए क्या काम करेंगे, एक काम करते हैं, पूरा लेंथ कितना है, ये कितना दे रखा है, ये पूरा दे रखा है 6, ठीक है, 6 दे रखा है। तो हमने यहाँ पे ये काम किया, इसको x मान लिया, लेट यहां पर लिख लिया, लेट बी वाई इक्वल टू एक्स। क्लियर है, तो देखो यहां पर तो क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू क्या होगा, बी वाई प्लस सी वाई। तो बी सी कितना है, 6 है, बी वाई कितना मान लिया, एक्स प्लस सी वाई। तो सी वाई क्या हो जाएगा, 6 माइनस एक्स, सी वाई आ गया, ठीक है। तो सबको वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। तो सी वाई देखो, बी वाई हमें पता चल गया कितना एक्स माना है, और सी वाई कितना मान लिया है, 6 माइनस एक्स निकाल लिया हमने। तो यहां पर बी वाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एक्स कर लेंगे, ठीक है। और सी वाई कितना हमने मान लिया, सी वाई 6 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 5 इंटू 6 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, 4x। क्लियर है, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 माइनस 5x इक्वल टू 4x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको इधर लेके जाओगे, 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x प्लस 5x। तो यह फाइनली हमें क्या देगा, देयरफॉर 30 इक्वल टू 9x, ठीक है। तो देयरफॉर 30 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू x। अब देखो ये 3 से जाता है, 3 से, तो 3 से जाएगा तो 10 टाइम है, और ये 3 टाइम है, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 10/3, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, 10/3 हो गया। तो अब यहाँ पे ये काम करो, देखो 10/3 आ गया, ठीक है। तो अब इतनी बात समझ, हमें x क्या बता रहा था, ax डिवाइड बाई एक्स वाई, ax डिवाइड बाई एक्स वाई। तो एक काम करते हैं, देखो ax डिवाइड बाई एक्स वाई, तो हम देखो इस वाले रिलेशन से हम ये फाइंड आउट किया जा सकता है। देखो कैसे, इसको बिठा दे, इसको देखो इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसकी जरूरत नहीं है, यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको बिठा के, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, कोई भी इक्वेशन लो, या फर्स्ट लो या सेकंड लो, दोनों से हम निकाल सकते हैं। ax डिवाइड बाई एक्स वाई इसमें भी आ रहा, ax डिवाइड बाई एक्स वाई इसमें भी आ रहा, तो किसी कोई भी एक इक्वेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या किया, ए बी डिवाइड बाई बी वाई और ax डिवाइड बाई एक्स वाई, क्या लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू तो हमें पता है कि ए बी कितना था, मेरे पास 5, बी वाई कितना था, बी वाई हमने क्या माना था, x माना था, ax डिवाइड बाई एक्स वाई, ठीक है। तो हमें यही तो निकालना था, ax डिवाइड बाई एक्स वाई निकालना था। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें क्या निकाला है, 10/3, तो 10/3 यहां पुट करो, 10/3। तो देखो देयरफॉर अब यहाँ पर क्या है, 10/3 5, 10/3, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ax डिवाइड बाई एक्स वाई, ठीक है। अब इसकी जरूरत है नहीं, अब इस सबको मिटा दो। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से क्या काम करेंगे, इसको ऊपर लेके जाओ, देयरफॉर 5 डिवाइड बाई 10, और ये ऊपर चला जाएगा 3, मतलब 3/10 हो जाएगा, ठीक है। जैसे फाइनली हम लिख सकते 5 डिवाइड बाई 3/10 हो जाएगा, क्लियर, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ax डिवाइड बाई एक्स वाई, तो देखो 2 टाइम में जाता है, तो देयरफॉर ax डिवाइड बाई एक्स वाई इक्वल टू 3/2, हमारा फाइनल आंसर आ गया। आएगा समझ में, तो ax डिवाइड बाई एक्स वाई ये आंसर। ये वाली वैल्यू इसको भी कंसीडर करते तब भी आता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक कंसीडर करके हम ax डिवाइड बाई एक्स वाई सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आ रहा है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं आपके एक्सरसाइज का। तो ये आपके प्रॉब्लम सेट 1 के क्वेश्चन 13 है, ठीक है। देखो इसको कैसे प्रूव करते हैं। इन द फिगर द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर, मतलब ये क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। अब आपको पता है स्क्वायर में सर क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स कॉर्नर एंगल्स आर 90 डिग्री, मतलब सब 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और सब आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। इतनी तो बात पता चल गई, मतलब ये स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, मतलब ईच 90 डिग्री। अब यहां पर दे रखा है स्क्वायर
वन ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ट्रायंगल ए बी सी, मतलब बीसी को क्या है, एक साइड पड़ रहा है, ठीक है। एंगल ए कितना है 90 डिग्री, मतलब एंगल ए भी कितना है 90 डिग्री है। देन प्रूव दैट दिस वन, ठीक है। तो हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए, पर ये देखो जो प्रूव करने को दे रखा उसी से हम क्लू निकालते हैं। जिसे मतलब देखो डीई इंटू डीई, देखो बीडी इंटू ईसी, ठीक है। तो डीईडी, अब देखो ये सब आपस में इक्वल है, सारे इक्वल है। तो अब यहाँ पे देखो बीडी, हमें इससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे बीडी। बीडी किस में है, इस वाले ट्रायंगल में है। ईसी किस में है, इस वाले ट्रायंगल में है। और रही बात डीईडी, तो डी तो दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब डी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि सारे इक्वल है। तो हमने यहाँ पे आइडिया ये लगा कि देखो बीडी इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ईसी इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, और डी दो है, तब डी ये भी हो सकता है और डी ये भी हो सकता है। इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करके रेशियो प्रोपोर्शनल करने के बाद यहां पर आ सकता है। तो हमें ऐसे लाइन ऑफ थिंकिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये सोचना जरूरी है, जब तक ये नहीं सोचेंगे करते रहोगे नहीं आएगा। तो आपको पहले सोचना जरूरी है कैसे कर सकते हैं। तो मेन है ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर अगर हम प्रूव कर ले तो ये प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो अब कोशिश करते हैं इसको प्रूव करने की, ठीक है, ये आपस में सिमिलर है या नहीं है। तो पहले देखो गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में क्या लिखना है, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल ए 90 डिग्री, ठीक है। आई बस समझ में, ये सब क्या है, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, ये लिख लेंगे क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ जी इज स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर है मतलब सारे साइड इक्वल होंगे, मतलब डीई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू जी एफ इक्वल टू डी जी डी। इसको सब क्या है, गिवन है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के यूज होने वाला है ये, इसीलिए हमने इसको क्या मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया। क्लियर है स्टूडेंट। देखो तो क्या लिख लिया हमने, डीई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू जी एफ इक्वल टू जी डी। तो ये सब आपस में इक्वल है, ठीक है। अब आपको पता है पैरेलल भी होते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ द स्क्वायर और ऑलवेज पैरेलल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो देखो अब टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट, ये तो लिखा ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, प्रूव कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, ये ट्रायंगल डायरेक्टली हम प्रूव नहीं कर सकते, किसी न किसी चीज का हेल्प लेना ही पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अगर ये ट्रायंगल, देखो ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, दिस वन ट्रायंगल थर्ड, ये ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए, तो देखो ये इसके सिमिलर हो जाएगा और ये इसके सिमिलर हो गया, तो हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल दोनों के सिमिलर है, तब कह सकते हैं ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएंगे। और ये सिमिलर कैसे होंगे, देखो कैसे, देखो ये ट्रायंगल, अब ये और ये ट्रायंगल सिमिलर करते हैं इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ए, देखो इन ट्रायंगल जी ए एफ, इन ट्रायंगल जी ए एफ, ठीक है, एन ट्रायंगल जी ए एफ हो गए, और जी डी बी, ठीक है। अब यहां पे देखो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, ईच 90 डिग्री, ये तो हमें पता है। एंगल ए भी 90 है, ये भी 90 होगा, क्लियर है, मतलब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा, जाहिर सी बात है, लीनियर पेयर के पास ये वाला भी 90 होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो ध्यान से, दिस वन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि देखो ये लाइन ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा, तो दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम कह सकते हैं एंगल AGF इक्वल टू एंगल GBD, एंगल GBD क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल, लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये बात समझ में आ रही, दोनों ट्रायंगल, तो देखो करस्पॉन्ड, तो हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल GAF सिमिलर टू ट्रायंगल GDB, मतलब GAF और GDB सिमिलर हो गए, कौन सी क्राइटेरिया, बाय
ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको जो हमने प्रूव किया है जो ट्रायंगल, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। तो हमने ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूव कर लिए। सेम अब देखो एंगल, अब कौन सा ट्रायंगल कर लेंगे, सेम प्रोसीजर से ट्रायंगल एफ ए लिख लेंगे इन ट्रायंगल एफ ए जी एंड ट्रायंगल एफ ई सी, ट्रायंगल एफ ई सी, ठीक है। इसको भी सिमिलर प्रूव कर लेंगे। देखो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, ठीक है, एंगल ई ईच 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो एंगल, देखो 3 और ये आपस में अगर 4 होंगे इक्वल हो जाएंगे, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो दिस वन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको आगे बढ़ाओ ना, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, तो करस्पॉन्डिंग ही दिख रहा है ना, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एंगल ए एफ जी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ सी ई, क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फाइनली ट्रायंगल एफ ए जी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई सी, एफ ए जी और एफ ई सी सिमिलर, कौन से, बाय टेस्ट ऑफ ए सिमिलैरिटी, ठीक है, बाय ए टेस्ट ऑफ ए सिमिलर। इसको थर्ड इक्वेशन मान लो। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, हमने क्या किया, देखो जी ए एफ सिमिलर टू जी डी बी, ये किया हमने। अब क्या किया, एफ ए जी सिमिलर टू एफ ई सी, मतलब ये ट्रायंगल दोनों के सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं, मतलब देखो ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर, तो कह सकते हैं दिस वन इक्वल टू दिस वन, ये भी सिमिलर हो गए आपस में। देयरफॉर ट्रायंगल जी डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई सी, कौन सी क्राइटेरिया, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, इतनी बात समझ में आ रही है। फ्रॉम 2 and 3 से हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत, देखो हमें इसकी जरूरत थी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये और ये सिमिलर हो गए, अब हमें इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो आपको पता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो हमने यहाँ पर देख लिया, देखो तो एक काम करेंगे, एक बार ये वाला साइड कंसीडर कर, देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है। तब क्या करेंगे, देखो दिस वन डिवाइड बाय जीडी, देखो जीडी डिवाइड बाय ईसी लिख लेंगे, ईसी, ठीक है, इक्वल टू बीडी डिवाइड बाय बीडी डिवाइड बाय ई एफ, ठीक है। क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शनल। अब देखो यहाँ पे इसके बाद सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको ऐसे लिख लेते पहले, जीडी डिवाइड बाय ईसी, ठीक है, जीडी डिवाइड बाय ईसी और ये बीडी डिवाइड बाय ईएफ है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो जीडी डिवाइड बाय ईएफ, देखो ये दोनों आपस में इक्वल है और ये किसके इक्वल है, डी के इक्वल है कि नहीं। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जीडी इंटू ईएफ और ईसी इंटू बीडी, ठीक है। अब देखो ईसी इंटू बीडी तो आ गया, ईसी इंटू बीडी तो आ गया, लेकिन हमें पहले पता है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से ये देखो सब आपस में इक्वल है। डीई, देखो ध्यान से यहां पर लिख देता हूं मैं, देखो डीई इक्वल टू जीडी
जी डी इक्वल टू ई एफ, ठीक है, इक्वल टू जी एफ, ठीक है। सब आपस में इक्वल है, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके, चारों आपस में इक्वल है। तो देखो यहाँ पर जी डी और ई एफ, जी डी और ई एफ की जगह पर डी यूज करते हैं क्योंकि हमें डी की जरूरत है, तो जिसकी जरूरत है हम उसी को लिखना पड़ेगा हमें। तो देखो जी डी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, जी डी की जगह पर, जी डी की जगह पर डी लिख सकते हैं, इंटू ई एफ की जगह पर भी क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, डी। अभी क्या हो जाए, ई सी इंटू बी डी, तब क्या हो गया, डी इंटू डी, डी का स्क्वायर हो जाएगा, डी का स्क्वायर, और ई सी इंटू बी डी, ये हो गया प्रूफ, हिंस प्रूफ, हिंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट, आई बात समझ में? तो बहुत आसान था, क्लियर है स्टूडेंट? तो इसको प्रूव करना पड़ा, फिर इसको, दोनों के हेल्प से हमने दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दिया। और भी प्रोसीजर होते हैं जो बच्चे चालू, मतलब और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, जो नहीं कि यही मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, आई थिंक आपका सिमिलैरिटी चैप्टर फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो आज आई थिंक आपकी सिमिलैरिटी का लास्ट क्लास थी, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, तो ठीक है, ओके, थैंक यू।